सुबह उठ करके गोधन अर्क पियो और गाय का घी खाओ, गाय का दूध पियो। अभी भी करीब 18 करोड़ गोवंश है भारत में, बच जाएगा, नहीं तो सब ऐसे लूटे पिटे जा रहे हैं। फिर गोधन अर्क पियो। किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, लिवर किडनी फेलियर हो रहा है, कैंसर, कुछ नहीं होगा, हम पीते हैं। मैंने एक दिन वीडियो बना करके डाला, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी का। अरे बोले बाबा जी इतना उपयोगी है। मैंने कहा इतना उपयोगी इसलिए तो हम पीते हैं, कोई हमें पागल कुत्ते ने थोड़ी काट रखा है भाई। हम ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी सुबह उठ के तेज गर्म पानी में पी लेना एक बार। फिर ये गोघृत का पान करना, ये भी हम बताते हैं। फिर देखो ये देना इधर भाई, ये देखो ये हमने एक और जो है ये बहुत एक चम्मच आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और उसमें 1 चम्मच मधु डाल करके पी लो, इतना बढ़िया रहता है। फिर इससे पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। उसके बाद फिर ये पी लो गोघृत 1 चम्मच। तो मैं तो ये 5 चीजें रोज ही पीता हूं। आज वाली अभी पी लेता हूं। आज सुबह सुबह जो है हम 1 घंटा सुबह सुबह ध्यान करके आते हैं, फिर दौड़ते हुए आप तक पहुंचते हैं। लोग जो है अपनी चीजों को भूल गए, इन्हीं को याद दिलाने के लिए आपसे आज हमने कहा कि आप गोधन अर्क का सेवन करें। सिंथेटिक दवाइयां क्यों खाएं? सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, सिंथेटिक फूड, फिर चारों तरफ इतना रेडिएशन, इतना पोल्यूशन, और इससे हमारी जीवनीय ऊर्जा में पूरा विध्वंस हो रहा है। जितने भी सिंथेटिक दवाइयां हैं उनके इतने खतरनाक साइड इफेक्ट हैं, पिछले लगातार कई दिनों से बता रहे हैं। जो आप कोलेस्ट्रॉल की दवा के लिए दवा खा रहे हो, जो आप दवा खा रहे हो फीवर के लिए, दवा खा रहे हो टाइफाइड के लिए, दवा खा रहे हो पेन के लिए, पेन किलर खा रहे हो, दर्द है थोड़ा ले लिया, एलर्जी हुई थोड़ा ले लिया। मुझे तो इन दवाइयों के नाम भी नहीं पता, क्योंकि भगवान की कृपा से आज तक हमने एक भी एंटी एलर्जिक दवाई नहीं खाई है। क्या खाते हैं एंटी एलर्जी के लिए? सबसे ज्यादा खाते हैं एलेग्रा, और उसके अलावा खाते हैं लीवोसिट्रिजीन, सिट्रजीन, पिट्रजीन, ये घर घर में रखते हैं लोग, हर घर में। पैरासीटामोल, क्रोसिन और डोलोपोलो खा करके छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है। कल एक बच्ची, बहुत प्यारी सी क्यूट सी बिटिया, बाबा जी विदेश से पता नहीं कहां से आए हुए, बोले बाबा जी कहां से? नीदरलैंड से। बोले बाबा जी 25 से 5 पर आ गए 3 ही दिनों में। मेरी दादी ने बोला है, उसकी माँ ने बोला, बेटी की दादी ने, नानी ने, जो भी, कि योगपीठ में ले जाओ, वहां कितने बच्चों को स्वामी जी ने नॉन डायबिटिक कर दिया है। पूरी दुनिया में इकलौता पतंजलि संस्थान है जहां पर टाइप 1 डायबिटीज को रिवर्स किया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज, लिवर फेलियर को, किडनी फेलियर को। और मैं तो कहता हूं भाई तुम यहां से ना पूरा मुक्ति होकर के जाओ, घर पर लोग ना पूरा कर नहीं पाते। ये काम चल रहा है, टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं से, लीवर किडनी फेलियर। हम पर आरोप लगाते थे आयुर्वेद की दवाइयों से लीवर किडनी फेलियर हो जाता है। हमने फेल हुए लीवर किडनी को ठीक कर दिया। हम पर आरोप लगाते थे कि एलोपैथी की दवाइयों के पैरेलल आयुर्वेद की दवाइयां उतना जल्दी लाभ नहीं करती। हमने बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और बुखार, सर्दी, जुकाम, इन्हीं में तो ज्यादातर दवाइयां खाते तुम। तो एलोपैथी के पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलोपोलो से ज्यादा इफेक्टिव है फीवोग्री और टाइफोग्री टाइफाइड के लिए। लो, बीपी के लिए क्या लेते हैं? टेल्मा, पैल्मा, पता नहीं क्या क्या, लेते हैं। और ऐसे शुगर के लिए ये मेटफॉर्मिन और तमाम तरह के इंसुलिन, उनसे ज्यादा प्रभावी है। थोड़ा स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करो, घर पे नहीं हो पाता। यहाँ 5 दिन का उपवास करो। जो मोटे हैं, जिनको बहुत ज्यादा अर्थराइटिस है, जिनको बहुत ज्यादा अस्थमा, दवा, कफ, कोल्ड है, जिनको बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनको हार्ट में ब्लॉकेज है, जिनको कैंसर है, 5 दिन का उपवास करो 7 दिन में। पहले तो 3 दिन के उपवास में लोग ऐसे उल्टा पुल्टा करने लगते थे, अब मैंने 5 दिन का कर दिया है। और जिनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, सोराइसिस की ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कैंसर आदि की, तो उनके 7 के 7 दिन में कहता हूँ उपवास करो। पहले जलो उपवास, फिर रसो उपवास, फिर फलो उपवास। क्या दिक्कत है?
खा खा करके मरे जा रहे हैं। अरे थोड़ा चेंज कर लो। इतना जबरदस्त हमने उपाय किया है, एक तरफ वात और आहार, एक तरफ पीडानिल ऑर्थोग्रिट, दूसरी तरफ लहसुन कल्प, तीसरी तरफ उनको अलग अलग प्रकार की बस्तियां, थेरापियां। वात रोग रह ही नहीं सकता, कफ रोग रह ही नहीं सकता, नस्से से लेकर के लंग बस्ती से लेकर के इतने उपाय करवाते हैं। वात पित्त कफ त्रिदोष के लिए बहुत जबरदस्त उपाय है, मोटापा के लिए, कैंसर के लिए, हार्ट की ब्लॉकेज को रिवर्स करने के लिए 3-3 बार दवाइयां दे देते हैं। मैं तो कहता हूं ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इंजेक्शन फ्रैक्शन 15-20 पर आ जाता है, तो उठते ही कार्डियोग्रिट दे देते हैं, एक गोली 4 बार उठते ही कार्डियोग्रिट और अर्जुन की छाल दालचीनी के पानी के साथ ले लिया। फिर सुबह नाश्ते के पहले, दोपहर को खाने के पहले, शाम को खाने के पहले कार्डियोग्रिट, फिर खाने के बाद हृदयामृत अर्जुन घनवटी, 2-2 गोली हृदयामृत की, 1-1 2-2 गोली अर्जुन घनवटी की, और वो भी फिर लौकी का कल्प करवा देते हैं। खाली पेट कार्डियोग्रिट 2-2 गोली। जिनका 15-20% इंजेक्शन फ्रैक्शन आ गया था, उनको हमने वापस विदिन 1 और 2 मंथ 60 पर लेकर के आ गए। ये बड़ी बात है।